की शाम हम मत्ती की किताब चौथे अध्याय से अध्ययन करेंगे। आज की शाम हम मत्ती की किताब चौथे अध्याय और 8वां वचन से हम गौर करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ने बाइबल अपने संग लिया होगा और बाइबल को हम खोलेंगे इस समय और मत्ती चौथे अध्याय और 8वां वचन से हम गौर करेंगे। यहां पर लिखा गया है 8वें वचन में, फिर इब्लीस यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहां पर मत्ती चौथे अध्याय और 8वें वचन में यहां पर इब्लीस यीशु की परीक्षा कर रहा है। इब्लीस अर्थात शैतान यीशु की परीक्षा कर रहा और यीशु को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पहाड़ पर से उसे जगत के सारे जगत का राज्य दिखाया और वैभव दिखाया और यीशु को सारे जगत दिखाकर और उसकी वैभव दिखाकर यीशु से कहता है कि ये सारा चीज मैं तुझे दे दूंगा, इस जगत को मैं तुझे दे दूंगा और वैभव भी तुझे दे दूंगा, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे, यदि तू मेरी वर्शिप करेगा, यदि तू मेरी आराधना करेगा, यदि तू मेरे प्रणाम करेगा मुझे, तो ये सारे जगत मैं तुझे दे दूंगा और इसकी वैभव मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तो यहां पर वह कंडीशन रख रहा है यीशु से और कहता है कि मेरी वर्शिप कर, मेरी आराधना कर, मेरी स्तुति कर, मेरी प्रणाम कर, मुझे प्रणाम कर, तो मैं यह सब कुछ दे दूंगा। लेकिन मेरे प्यारो, यहां पर एक गौर करने वाली बातें हैं चौथे अध्याय में और 10वां वचन में यीशु यहां पर क्या कहते हैं उस शैतान से। देखिएगा, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। अब देखो यीशु क्या कह रहे हैं। यीशु कहते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है कि प्रभु को ही प्रणाम कर, परमेश्वर को ही वर्शिप कर, परमेश्वर की ही आराधना कर, परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर को ही प्रणाम कर। तो यहां पर लिखा गया है, प्रभु उसको याद दिला रहे हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी को ही उपासना कर, उसकी ही उपासना कर। मेरे प्यारो, यहां पर जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इस वचन को, तो वहां पर अगर NIV वर्जन में हम पढ़ते हैं तो NIV वर्जन में लिखा गया है, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड सर्व हिम ओनली, सर्व हिम ओनली। तो यहां पर प्रणाम का जो शब्द है इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप। प्रणाम का जो इंग्लिश में शब्द है वहां पर वर्शिप है। तो यीशु मसीह शैतान से कह रहे हैं कि परमेश्वर, केवल परमेश्वर की ही वर्शिप कर। प्रणाम का मतलब है वर्शिप, अर्थात यीशु मसीह शैतान को कह रहे हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि परमेश्वर की ही वर्शिप कर और उसकी ही उपासना कर। उपासना का इंग्लिश में शब्द है सर्व कर। सर्व यानी वर्क कर, कार्य कर, उसकी सेवा कर। वर्क को बोलते हैं, सर्विंग को, वर्क को, कार्य को बोलते हैं। हालेलुया। कार्य सिर्फ परमेश्वर की ही कर, सेवकाई से परमेश्वर की कर, सेवा से परमेश्वर की कर, आराधना से परमेश्वर की कर। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज की शाम जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है आराधना के विषय में। आराधना, यहां पर हमें देखने की बात यह है, देखना
क्या देखना है कि यीशु मसीह उसे उत्तर दे रहे हैं, और इस उत्तर में यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर को वर्शिप कर और उसकी उपासना कर, सेवा कर। तो यहां पर ऑर्डर बता रहे हैं परमेश्वर, ऑर्डर यानी क्रम बता रहे हैं, एक क्रम बता रहे हैं, स्टेप बता रहे हैं, स्तर बता रहे हैं, एक सीढ़ी बता रहे, कदम बता रहे हैं। तो यहां पर परमेश्वर कह रहे, एक स्तर बता रहे हैं, एक क्रम बता रहे हैं, क्रमानुसार, यानी इसी ऑर्डर में तू कर। गॉड हैज सेट एन ऑर्डर। तो पहला क्या करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, पहला वर्शिप कर, और फिर बाद में यहां पर देखने की बात जरूरी है कि फिर परमेश्वर कहते हैं सर्व कर। पहले उसकी आराधना कर, फिर सेवा कर। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। पहला परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है हमारे लिए, एक ऑर्डर को सेटअप किया है, एक क्रम को नियोजित किया, क्रम ऑर्डर को सेटअप किया है, नियोजित किया है। ऑर्डर ये कहता है परमेश्वर ने कि पहले वर्शिप कर, फिर बाद में उसकी सेवा कर। हालेलुया। तो सेवा जो आता है वो सेकंड आता है, पहले जो आता है वो है वर्शिप। हालेलुया। पहला जो परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है हमें वो है वर्शिप, यानी पहली सीढ़ी जो है हमारा वो वर्शिप है, आराधना है। दूसरी सीढ़ी आती है वो है सेवा की। हालेलुया। दूसरी सीढ़ी पर आती है सेवा, पहली सीढ़ी है वर्शिप। आज जो हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर इन सीढ़ी को जो बताया है उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। आज बहुत सारे लोग इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जिसके कारणवश आज बहुत सारे लोग इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारणवश उनके जीवनों के अंदर उदासी है, उनके चेहरे पे उदासी है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने जो क्रम दिया है, ऑर्डर जो सेटअप किया है, जो नियोजित किया है, परमेश्वर ने क्रम ऑर्डर को सेटअप किया, इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर यह कहता है, नियम यह कहता है, परमेश्वर ने जो क्रम दिया है यह है कि पहला वर्शिप कर, बाद में सेवा कर। हालेलुया। तो फर्स्ट नंबर पे आता है और वर्शिप, सेकंड नंबर पे आता है सेवा। आज बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने पहली जो सीढ़ी है उसको चढ़ने के बजाय सेकंड सीढ़ी को पहला कदम समझ रहे हैं। पहली सीढ़ी पर वर्शिप आती है, सेकंड सीढ़ी पर काम आता है सेवा। लेकिन आज बहुत सारे लोग ने पहली सीढ़ी को निकाल दिया है, निग्लेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, आराधना को निकाल दिया है, आराधना को निकाल दिया है, वर्शिप को निकाल दिया है, पहली सीढ़ी को नजरअंदाज कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं और सेकंड सीढ़ी में चले गए हैं। सेकंड सीढ़ी क्या है? सेवा है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आराधना को अपने जीवन से निकाल देता है, निग्लेक्ट करता है, रिजेक्ट कर देता है और सेवा में घुस जाता है डायरेक्टली, बिना आराधना किए, बिना पहली सीढ़ी पार किए डायरेक्टली जंप मारता है सेकंड सीढ़ी के ऊपर, हालेलुया, सेवकाई में घुस जाता है, आराधना को दूर कर देता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सेवकाई में कमी पाएगा। उसकी सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं होगी, कमी रहेगी, घटी रहेगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने वर्शिप को प्रथम स्थान नहीं दिया है। इस व्यक्ति ने पहली सीढ़ी को निकाल दिया है अपने जीवन से। इस व्यक्ति ने पहली सीढ़ी को नजरअंदाज कर दिया और सेवकाई को महत्व दिया है। हालेलुया। इसीलिए इस व्यक्ति के सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं है, उन्नति नहीं है, सफलता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने सेवा को महत्व दिया है। He has given a great importance to the work, सर्विंग को
उसने प्रथम स्थान दिया है। हालेलुया। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जब सेवकाई में घुस जाता है, वर्शिप को निग्लेक्ट करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उदासी रहेगा, शांति नहीं रहेगा, हमेशा चेहरा डल रहेगा। हालेलुया। अकेलापन महसूस होगा, उन्नति नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में वर्शिप नहीं है, आराधना नहीं है। प्रभु के साथ में उसकी वर्शिप नहीं है, प्रभु के साथ में उसका उठना नहीं है, बैठना नहीं है, फेलोशिप नहीं है, संगति नहीं है। ऐसा व्यक्ति ना उसकी स्तुति करता है, ना आराधना करता है, ना उसके प्रभु के साथ ना बातचीत करता है, ना कम्युनिकेशन करता है, ना वार्तालाप करता है, प्रभु के साथ में कोई संगति नहीं है और सीधे घुस गया है सेवकाई में, बिना वर्शिप के सेवकाई में घुस गया है, सेवा को प्रथम स्थान देता है, बिना फेलोशिप के, बिना संगति किए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निराशा ही हासिल करेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ने परमेश्वर की वर्शिप नहीं किया है। हालेलुया। आज क्यों बहुत सारे मसीह लोगों का, विश्वासी लोगों के चेहरे उदासी क्यों है? चेहरों पे क्यों रौनक नहीं है, शांति नहीं है? हमेशा उनके चेहरों पे उदासी छाए हुए है। हालेलुया। उल्लास नहीं है, हर्ष नहीं है, आनंद नहीं है। कारण यह है कि यह व्यक्ति परमेश्वर के साथ वर्शिप नहीं कर रहा है, यह व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहा है, प्रेस नहीं कर रहा है, स्तुति नहीं करता है, बातचीत नहीं करता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, वार्तालाप नहीं करता है, सिर्फ उसका ध्यान सेवकाई में है प्रथम। इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी लोग निराशा में है, उदासी में है, क्योंकि वर्शिप को उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने ऐसा ऑर्डर नहीं सेटअप किया है। परमेश्वर का ऑर्डर है, मत्ती 4 अध्याय 10वां वचन में ऑर्डर कहता है, पहला स्टेप है वर्शिप, दूसरा स्टेप आता है सेवकाई। वर्शिप जो करेगा व्यक्ति, जो संगति करता है परमेश्वर के साथ, उसकी आराधना करता है, प्रभु के साथ लीन हो जाता है, प्रभु के संगति में लीन हो जाता है, उस वर्शिप में से सेवकाई निकलती है, उसमें से सेवकाई निकलता है। जो व्यक्ति प्रभु के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा है, तो वो सेवकाई ही नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु के साथ आराधना जब हम करते हैं, संगति करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, स्तुति करते हैं, लीन हो जाते हैं, उसमें से क्या निकलता है? सेवकाई निकलता है, उसमें से निकलता है सेवकाई। हालेलुया। आराधना में से सेवकाई। द सर्विंग कम्स फ्रॉम वर्शिप। याद रखिएगा, जब एक पानी का अगर ग्लास ले लूं मैं, और उसके अंदर जब मैं पानी को डालता हूं, तब वो ओवरफ्लो होता है, वो ओवरफ्लो होता है, तब वो बाहर निकलता है, तब पानी बाहर निकलता है। जब तक वो भरा नहीं जाता है, तब तक वो बाहर नहीं आता है। उसी प्रकार जब हम भरे जाते हैं, वर्शिप से जब भर जाते हैं, आराधना में प्रभु के साथ संगति करते रहते हैं, उठते बैठते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तब उसमें से ओवरफ्लो होता है, सेवकाई निकलता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, प्रभु आज हमें ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर सिखा रहे हैं, स्टेप सिखा रहे हैं, सीढ़ियां सिखा रहे हैं, कदम सिखा रहे हैं। कदम कहता है, सीढ़ी कहता है कि पहला वर्शिप आना चाहिए, आराधना, देन सेवकाई आना चाहिए। हालेलुया। क्यों लोगों ने आज सेवक आराधना को निकाल दिया है? हालेलुया। हालेलुया। से आराधना निकाल दिया है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारो, वर्शिप को प्रथम स्थान दीजिएगा। इट शुड बी अ प्राइमरी। आज लोगों ने सर्विंग को देख, हर कोई लोग सेवा करना चाहते हैं, सेवा के पीछे भाग रहे, सेवा सेवा सेवा। वो सेकेंडरी है, याद रखिएगा, वो प्राइमरी नहीं है, वो प्रथम नहीं है, वो सेकंड है। क्योंकि आज लोग सेकेंडरी चीज को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, आराधना को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर आराधना को इंपॉर्टेंस दे रहा है, याद रखिएगा। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है आराधना प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी हमारा सर्विंग होना चाहिए। हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारो,
इस समय हम जाते हैं, हम वचन को देखेंगे और भी। तो हम यहां पर देख रहे थे कि आराधना प्रथम होना चाहिए, हालेलुया। लेकिन आज सेकंड नंबर सर्विंग होना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोगों के लिए सेकंड नंबर प्रथम हो गया है, हालेलुया। पहला नंबर को तो निकाल ही दिया है, वर्शिप को निकाल दिया है, सेकंड नंबर उनके लिए पहला हो गया है, यानी सर्विंग उनके लिए पहला हो गया है, हालेलुया। सर्विंग उनके लिए पहला हो गया है, सेवकाई उनके लिए पहला हो गया है। याद रखिएगा, मत्ती 4 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा, इब्लिस से क्या कहा, और इब्लिस क्या कहता है। याद रखिएगा, इब्लिस क्या कहता है, शैतान क्या कहता है। 9वां वचन में शैतान कहता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, मुझे प्रणाम करे। मेरे प्यारो, शैतान चाहता था कि उसकी आराधना करे। किसकी आराधना करे? शैतान की आराधना करे, शैतान को आराधना दे, शैतान की आराधना करे। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आदि से, शुरुआत से शैतान की एक ही इच्छा है कि लोग उसकी आराधना करें, लोग उसकी आराधना करें, ना कि परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि जब हम यशाया 14 अध्याय में देखते हैं, तो यशाया 14 अध्याय में हम देखते हैं कि शैतान देख रहा था कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और सारे स्वर्गदूत उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति कर रहे हैं। शैतान चाहता था कि परमेश्वर के स्थान पर वह बैठ जाए, शैतान चाहता था कि परमेश्वर के सिंहासन पर वह बैठ जाए, और जो स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वे परमेश्वर की आराधना करने के बजाय वे शैतान की आराधना करें। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही शैतान अपनी आराधना करवाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें, ना कि परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं 4 अध्याय 10वां वचन में प्रभु ने क्लियरली कहा, 10वें वचन में, कि केवल प्रभु की आराधना करना, केवल प्रभु की आराधना करना और उसकी उपासना करना। पहला स्टेप क्या है? आराधना करना। और आराधना किसकी करना है? प्रभु भी यही सिखा रहे हैं कि पहला आराधना करो, पहला नंबर आराधना होना है। और दूसरी बात है, प्रभु हमको यहां पर सिखा रहे कि आराधना केवल परमेश्वर की होना है, हालेलुया। केवल परमेश्वर की आराधना और सेवकाई भी परमेश्वर की ही होना है। लेकिन शैतान चाहता है कि परमेश्वर की आराधना ना करें हम, और उसकी आराधना करें, हालेलुया। हमें दो बातों को यहां पर ध्यान देना है कि आराधना सबसे पहला आना है, और आराधना यदि करना है तो किसकी करना है? आराधना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की करना है, ना कि शैतान की करना है। वह लूसीफर चाहता था स्वर्ग के अंदर कि लोग, स्वर्गदूत उसकी आराधना करे, परमेश्वर की सिंहासन पर बैठना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको और 1/3 स्वर्गदूत को नीचे गिरा दिया। आज वह लूसीफर इस पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा है, उसकी 1/3 सेना इस पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रही है, उसकी स्पिरिट इस धरती के ऊपर राज्य कर रही है। द स्पिरिट ऑफ लूसीफर जो गिराए गए हैं, आज इस धरती के ऊपर राज्य कर रही है। स्पिरिट ऑफ लूसीफर क्या है? लूसीफर की आत्मा क्या है? लूसीफर की आत्मा यह है कि वो अपनी आराधना करवाना चाहता है, अपनी आराधना करवाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें। आज जो इस धरती के ऊपर जो इस लूसीफर जो गिराए गए हैं, उसकी सेना, वो आज कई लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं कि लोग उसकी आराधना करें। यदि आज ऐसा कोई प्रचारक है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अटेंशन खींच रहा है ताकि लोग उसकी आराधना करें, ना कि परमेश्वर की, अपने आप को बढ़ाना चाहता है, लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर रहा है, तो ऐसा प्रचारक वो स्पिरिट ऑफ लूसीफर से पीड़ित है।
यदि कोई भी व्यक्ति आज इस धरती के ऊपर जो अपने को लोगों को अट्रैक्ट करवा रहा है अपनी ओर, ताकि लोग उसकी आराधना करें, उसकी वर्शिप करें, दैट इज द स्पिरिट ऑफ लूसीफर। वो स्पिरिट ऑफ लूसीफर है। हालेलुया। क्योंकि लूसीफर की आत्मा आदि से यही चाहती है कि लोग उसकी आराधना करें। यदि कोई ऐसा प्रचारक जो आपको उसकी ओर खींच रहा है, हालेलुया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, he is drawing the attention of the people towards him, अपनी ओर अटेंशन खींच रहा है, बजाय परमेश्वर की ओर अटेंशन दिलाने के बजाय ऐसा व्यक्ति वो स्पिरिट ऑफ लूसीफर से पजेस्ड है, लूसीफर से, क्योंकि स्पिरिट ऑफ लूसीफर अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है ताकि लोग उसकी आराधना करें। हालेलुया। ऐसे प्रचारक से सावधान हो जाइए, ऐसे प्रचारक से दूर ही भागिएगा जो प्रचारक अपनी ओर खींच रहा है, जो ना कि परमेश्वर की ओर नहीं खींच रहा है, ऐसे प्रचारक से दूर भागेगा। प्रभु हमको क्लियरली इस वचन के माध्यम से सिखा रहे हैं कि हमें सबसे प्रथम यदि करना है, पहली सीढ़ी वो है आराधना, फिर सेवकाई करना है। पहली सीढ़ी हमें आराधना, स्तुति करना है, वर्शिप करना है, संगति करना है, प्रार्थना करना है, वार्तालाप करना है, कम्युनिकेशन करना है, प्रेयर करना है। यह पहली सीढ़ी है। और किसकी आराधना करना है? प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि केवल और केवल उसकी आराधना करें, ना कि और किसी की आराधना करें। हालेलुया। मेरे प्यारों, आइएगा हम यूहन्ना की किताब में हम जाते हैं। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और 9वां वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और 9वां वचन। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें समझने की जरूरत है इस 10वां अध्याय यूहन्ना 10वां अध्याय 9वां वचन में क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है, यीशु कहते कि द्वार मैं हूं, आई एम द डोर, मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा। मैं द्वार हूं, आई एम द डोर। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर आएगा, इस दरवाजे से कोई अंदर आएगा, भीतर यानी परमेश्वर के भवन में आएगा, मंदिर में आएगा। भीतर मतलब उसका घर। यदि इस दरवाजे के पास में कोई आता है और इस दरवाजे से अंदर आता है, तो लिखा गया है भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। क्या लिखा गया है? उद्धार पाएगा। मेरे प्यारो, यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि आएगा, मेरे दरवाजे के पास में आएगा और अंदर आएगा, वो निश्चय उद्धार को प्राप्त करेगा। परमेश्वर इस द्वार के माध्यम से, यीशु द्वार है, और जितनों ने उस द्वार के पास में आए हैं, हम उद्धार को प्राप्त किया है। हालेलुया। हम सभी लोग ने उद्धार को प्राप्त किया है। जब हम उद्धार मिल जाता है, यहां पर फिर क्या होता है? जब उद्धार मिल जाता है, जब कोई व्यक्ति यीशु के पास नहीं आता है तो उसका उद्धार नहीं होगा। जब तक व्यक्ति यीशु के दरवाजे के पास में नहीं आता है, वो भीतर भी प्रवेश नहीं करेगा, ना तो उसका उद्धार होगा। हालेलुया। और यदि आ जाते हैं द्वार के पास में, तो वो भीतर भी प्रवेश करेगा और साथ ही साथ वह उद्धार भी प्राप्त करेगा। हालेलुया। आज आप उद्धार प्राप्त किए, हम सभी लोग ने उद्धार प्राप्त किया है। जब उद्धार हमें मिल जाता है तो हम भीतर आ जाते हैं। मेरे प्यारो, कहां पर आ जाते हैं? भीतर। देखिएगा फिर क्या होता है। वहां पर लिखा गया है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। और उद्धार प्राप्त करने के बाद में क्या होगा? वह लिखा है भीतर बाहर आया जाया करेगा। क्या लिखा गया है? वह भीतर आया करेगा, बाहर जाया करेगा। क्या लिखा गया है? वह भीतर आएगा।
जब उसका उद्धार हो जाएगा, उद्धार होने के बाद में हम कहां पर आ सकते हैं? अंदर आ सकते हैं। जब तक उद्धार नहीं होता है तब तक परमेश्वर के घर में कोई नहीं आ सकता, उस भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। यहां पर लिखा गया है कि जैसे हमारा उद्धार हो जाएगा हम भीतर आएंगे और बाहर आया जाया करेंगे। हालेलुया। भीतर का क्या मतलब है? भीतर आकर क्या करेंगे? भीतर का मतलब क्या है? ही विल कम इनसाइड, वह परमेश्वर के घर में आएगा। क्या लिखा गया है? परमेश्वर के घर में आएगा, भीतर आएगा। परमेश्वर के घर में आने का क्या मतलब? परमेश्वर के घर में आके क्या करेंगे हम? परमेश्वर का घर वह स्वदेश घर है, वह स्वर्ग है मेरे प्यारो, वह स्थायी घर है। उस घर में हम आएंगे और जाया करेंगे। हम उस घर में आकर क्या करेंगे? भीतर आएंगे और जाया करेगा लिखा गया है। उस घर में आकर हम भीतर आकर क्या करेंगे मेरे प्यारो? उस घर में आकर हम सिर्फ और सिर्फ आराधना ही करेंगे। याद रखिएगा, आराधना ही करेंगे। तो उस भीतर आने का मतलब है कि हम जब कभी भी परमेश्वर के घर में आएंगे, स्वर्ग में आकर हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? आप वहां पर सेवा करोगे, प्रचार करोगे? क्या वहां पर गॉस्पेल सुनाने वाले हो? क्या वहां पर चिन्ह चमत्कार करने वाले हो? वहां पर कोई सेवकाई नहीं, वहां पर ओनली एक ही ड्यूटी होगी, वह है आराधना। वह है आराधना। प्रथम ड्यूटी होगी हमारी आराधना। प्रभु इस वचन में भी हमें यही सिखा रहे, पहला ऑर्डर यही सिखा रहे हैं कि पहला ऑर्डर हमारा होगा वहां पर आराधना। भीतर आएंगे और हम आराधना करेंगे। हालेलुया। आराधना। तो प्रभु यहां पर भी जोर दे रहे हैं आराधना के विषय में। आराधना को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो आप? आराधना को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा। भीतर आना है और आराधना करना है। पहला हमको आराधना करना है, फिर सेवकाई करना है। तो यहां पर भी तो वही लिखा है, भीतर आएगा, वह आराधना करेगा, फिर बाहर जाएगा। बाहर जाकर क्या करेगा? वो आउट, बाहर जाके वो सेवकाई करेगा। पहले आराधना करेगा, फिर बाहर जाकर क्या करेगा? सेवकाई करेगा। हालेलुया। तो प्रथम स्थान, प्रथम प्राइमरी इंपॉर्टेंस यदि हमको देना है, प्रथम स्थान आराधना, फिर सर्विंग आता है। क्यों आज आप सर्विंग के पीछे भाग रहे हो? प्रचार, सेवकाई के पीछे। सेवकाई, 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 सेवकाई। आराधना कहां है? संगति कहां है? प्रार्थना कहां है? बातचीत कहां पर है परमेश्वर के साथ? फेलोशिप कहां है आपका? क्यों सेवकाई के पीछे में ज्यादा जोर दिए है? मैं सेवकाई के विरोध में नहीं हूं। सेवकाई आराधना में सही निकलता है। जो व्यक्ति आराधना करता है वो निश्चय ही सेवकाई भी करेगा। प्रथम सीढ़ी हमें आराधना ही आता है। हालेलुया। आराधना, देन वो बाहर जाया करेगा। क्या आपको यह वचन पढ़ने के बाद में याद आ रहा है? टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू आपको याद आ रहा है? मिलाप वाला तंबू, वो भीतर आएगा और बाहर जाएगा। आपको पता है मिलाप वाला तंबू क्या है? मिलाप वाला तंबू में एक भीतर का कक्ष है और एक बाहरी कक्ष है। जिसे बाहरी कक्ष को हम बोलते हैं बाहरी आंगन, और भीतर के कक्ष को कहते हैं पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। हालेलुया। भीतर आया और बाहर आ जाया करेगा। आपको पता है कि याजक लोग, वे महायाजक अंदर आता और बाहर जाता। बाहर क्या है? सेवकाई है, और अंदर क्या है? आराधना। आइएगा, मैं आपको इसके विषय में खुलकर बात करना चाहता हूं। आपको याद होगा टैबरनेकल जो मिलाप वाला तंबू है वो 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग, यानी पहला भाग है बाहरी आंगन, बाहरी आंगन। दूसरा उसके बाद आता है पवित्र स्थान, और तीसरा उसके बाद में आता है अति पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस। पहला आता है बाहरी आंगन, फिर होली प्लेस, पवित्र स्थान, फिर मोस्ट होली प्लेस, अति पवित्र स्थान। आउटर कोर्ट, होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस। बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। हालेलुया।
मिला वाला तंबू 3 भागों में बांटा गया है। हमारा परमेश्वर भी त्रिएक परमेश्वर है, याद रखिएगा। ट्रिनिटी, ही इज बीन कॉल्ड एज अ ट्रिनिटी। वन गॉड हेड, एक परमेश्वर जिसमें 3 पर्सनालिटी है, 3 व्यक्तिमत्व है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा, एक ही में वन गॉड हेड ट्रिनिटी। परमेश्वर त्रिएक है। उसका मंदिर भी त्रिएक में बनाया उसने। उसका मंदिर जो है मिला वाला तंबू, वो मंदिर है। यहां पर भी हम त्रिएक देख रहे हैं, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। हालेलुया। मेरे प्यारो, वह त्रिएक है और उसका मंदिर भी त्रिएक उसने बनाया। साथ ही साथ उसने हमें भी बनाया है, जिसे कहता है हमें, वो परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर की मंदिर हो। हम कौन है? अब मंदिर है। हमें भी परमेश्वर ने तीन पार्ट्स में बांटा है। हम जानते हैं कि एक है हमारा बॉडी, फिर दूसरा आता है सोल, फिर तीसरा आता है स्पिरिट। शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा। हाँ, हालेलुया। याद रखिएगा, याद रखिएगा, त्रिएक परमेश्वर, मिला वाला त्रिएक है, और हमारा जो ये देह जो मंदिर है यह भी त्रिएक है। वी आर वन, हम एक है, परंतु हमारे अंदर 3 पार्ट है। वह है बॉडी, शरीर, प्राण और आत्मा। हालेलुया। 3 है, सब में 3 है। अब मेरे प्यारो, यहां पर हमने अभी वचन में पढ़ा कि वो भीतर आएगा और बाहर जाया करेगा। तो मिला वाला तंबू जब मैं देखता हूं, तो मिला वाला तंबू जो बाहर है, बाहरी पार्ट है, बाहरी कक्ष है, बाहरी आंगन, वह बॉडी है। वो क्या है? बॉडी है, जो दिखाई देता है। बाहरी आंगन दिखाई देता है, हर कोई लोग देखते हैं। जैसे हमारा शरीर हर कोई लोग बाहर से देख सकते हैं, तो बाहरी आंगन कौन क्या है? बॉडी है। और जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान क्या है? पवित्र स्थान है प्राण, और अति पवित्र स्थान है आत्मा। क्या है? आत्मा। पवित्र स्थान है प्राण और अति पवित्र स्थान क्या है? आत्मा। बाहरी आंगन को सब कोई देखते हैं, लेकिन पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान को कोई नहीं देख सकता है सिवाय याजक और महायाजक के। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देता, वो विजिबल नहीं है। उसी प्रकार हमारा शरीर, बाहरी अंग, हमारा शरीर दिखाई देता है, लेकिन हमारा प्राण और हमारी आत्मा दिखाई नहीं देती है। हालेलुया। समझ रहे हो? मेरे प्यारों में आराधना के विषय में जोर दे रहा हूं। इस वचन के आधार पर मैं आपको आराधना के विषय में लिंक करना चाहता हूं। हम देखते हैं कि बाहरी आंगन जो है वो बॉडी को दर्शाता है, और जो पवित्र स्थान है वो प्राण को दर्शाता है, और अति पवित्र स्थान जो है वो आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। बाहर क्या हो रहा है? बाहर क्या होता है? बाहरी आंगन में क्या होता है? बाहरी आंगन में सिर्फ और सिर्फ सेवकाई होता है। क्या होता है? सेवा। वहां पर क्या हो रहे हैं? वहां पर बलि हो रहा है, बलि हो रहे हैं, होम वेदी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। बाहरी आंगन में क्या होता है? सेवा। सेवा, काटना, वेदी पर चढ़ाना, सेवा ही होता है। सेवक का होता है, सेवा करना है, वर्किंग है, वर्क है वहां पर, वर्क। और वहां पर सब कोई पब्लिक है, हर कोई पब्लिक वहां पर वर्क को देख रहे, काम को देख रहे हैं। साधारण इजराइल लोग बाहर में है, हर कोई लोग वहां पर काम देख रहे हैं, काम होता है, लेकिन अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है सिवाय याजक के। और उसके अंदर अति पवित्र स्थान में महायाजक प्रवेश करता है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिएगा, अंदर जो है पवित्र स्थान, यहां पर भी काम है। रोटी रखना, मिनोरा को, दीवट को जलाना, धूप वेदी को, धूप दानी को जलाना वहां पर, तो वहां पर भी काम है। तो हम देख रहे हैं यहां पर बाहरी आंगन जो है, यहां पर काम है, और पवित्र स्थान में भी क्या काम है। लेकिन अति पवित्र स्थान में काम नहीं है, वहां पर कुछ काम नहीं है, वहां पर कुछ नहीं करना, वहां पर सिर्फ जाकर खड़ा होना है हमको। हालेलुया। परमेश्वर अब यहां पर देखिएगा, मिला वाले तंबू में, मिला वाले तंबू में परमेश्वर कहां पर है? परमेश्वर बाहरी आंगन में नहीं है।
बाहरी आंगन में परमेश्वर नहीं है, पवित्र स्थान में भी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर यदि है तो अति पवित्र स्थान में है। अति पवित्र स्थान में परमेश्वर है, याद रखिएगा, अति पवित्र स्थान में, यानी बाहर नहीं है, बीच वाले पवित्र स्थान में नहीं है, लेकिन अंदर वाले अति पवित्र स्थान में परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर जो बाहरी आंगन यानी बॉडी को दर्शा रहा है, शरीर को दर्शा रहा है, यानी परमेश्वर शरीर में नहीं है। परमेश्वर पवित्र स्थान जो प्राण को दर्शाता है, सोल को दर्शाता है, परमेश्वर यहां पर भी नहीं है, प्राण में भी नहीं है। परमेश्वर अति पवित्र स्थान में है जो आत्मा को दर्शाता है, यानी परमेश्वर आत्मा जहां है वहां पर है। हालेलुया, समझ रहे हो? प्रभु कहां पर ड्वेल कर रहे, कहां पर उपस्थित है? प्रभु स्पिरिट में उपस्थित है, अंदर आत्मा में उपस्थित है। हालेलुया, समझिएगा मेरे प्यारो, परमेश्वर अंदर उपस्थित है, अंदर, ना कि बाहर, ना तो बीच वाले जगह पर, ना तो शरीर में उपस्थित है, ना तो प्राण में है, परंतु आत्मा में उपस्थित है। हालेलुया। अब याद रखिएगा, परमेश्वर बॉडी में उपस्थित नहीं होता है। हालेलुया, प्रभु बॉडी के अंदर नहीं है, यानी ये जो बाहर हमारा बॉडी है इसके अंदर नहीं है, ना तो हमारा अंदरूनी भाग यानी प्राण के अंदर नहीं है। प्रभु कहां पर है? अंदर, अति पवित्र स्थान यानी आत्मा के अंदर निवास कर रहा है, तो बॉडी के अंदर निवास नहीं कर रहा है। हालेलुया। भीतर क्या है? याजक भीतर, महायाजक अंदर जाता था, अंदर, एकदम अंदर, अति पवित्र स्थान में। वहां पर सेवा नहीं है, याद रखिएगा, बाहर सेवा है, अंदर क्या है? ओनली खड़ा रहना है, वहां पर ओनली खड़ा रहना है। हालेलुया। अब गौर कीजिएगा, ध्यान से समझने की प्रयास करें। परमेश्वर बॉडी में निवास नहीं करते हैं। हालेलुया, बॉडी में निवास नहीं कर सकते। इसका मतलब है ना तो मेरे हाथों में, ना तो पैरों में, ना तो मेरी उंगली में, कहीं पर भी निवास नहीं करते हैं। स्किन में नहीं, मेरे त्वचा में निवास नहीं करते हैं। यदि कोई मेरी उंगली भी निकाल देगा तो प्रभु को मुझसे अलग नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति मेरी उंगली को भी काट दे तो वो प्रभु को मुझसे अलग नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे कान को भी काट डाले तो प्रभु को अलग नहीं कर सकता मुझसे। यदि कोई व्यक्ति मेरे हाथ को भी काट डाले तो वो प्रभु को मुझसे अलग नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति मेरे पैरों को भी काट डाले तो वह प्रभु को मुझसे अलग नहीं कर सकता। क्यों प्रभु को अलग नहीं कर सकता मुझसे? क्योंकि मेरा प्रभु इस बॉडी के अंदर निवास नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। लोग गलत फहमी में है, लोगों को लगता है इस बॉडी के अंदर निवास करता है। मेरा परमेश्वर इस बॉडी में निवास नहीं करता है। यदि कोई मेरे पैरों को काट डाले, यदि कोई मेरे गले को काट डाले, यदि कोई मेरे हाथ को काट डाले, यदि कोई मेरे आंखों को फोड़ डाले, हालेलुया, जबान को काट डाले, तो भी वह मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा परमेश्वर बाहर निवास नहीं करता, मेरा परमेश्वर अंदर निवास करता है, वह है आत्मा। हालेलुया, बॉडी में निवास नहीं करता। हालेलुया, बॉडी में याद नहीं निवास करता। मेरे प्यारो, मैं क्यों ये बताने की प्रयास कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि परमेश्वर बॉडी में निवास करता है। आपको क्या लगता है, आप जितना ज्यादा क्लैप करोगे, जितना जोर जोर से क्लैप करोगे, तो क्या परमेश्वर वहां पर आ जाएगा? हालेलुया। आपके ज्यादा क्लैप करने से, आपके ज्यादा चिल्लाने से परमेश्वर वहां पर निवास नहीं करता है। आपके ज्यादा ताली बजाने से, आपके ज्यादा चीखने चिल्लाने से, आपके ज्यादा नाचने से आपको लगता है कि प्रभु यहां पर आ चुका है, एक गलत फहमी है। हालेलुया, प्रभु वहां पर निवास नहीं करता है। हालेलुया, ना तो परमेश्वर प्राण के अंदर निवास कर रहे हैं, सोल में। अब सुनिएगा मेरे प्यारो, सोल के अंदर 3 चीज होते हैं, प्राण के अंदर 3 चीज होते हैं, मन, इच्छा और हमारी भावना, फीलिंग। मन, इच्छा और फीलिंग। प्रभु ना तो बॉडी में निवास करते हैं, ना तो हमारे प्राण के अंदर, प्राण मतलब मन के अंदर निवास नहीं करते,
ना तो मेरे परमेश्वर मेरे विल के अंदर निवास करते हैं, ना तो मेरे परमेश्वर मेरी फीलिंग के अंदर। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है परमेश्वर निवास करता है सोल में। सोल में निवास नहीं करता, प्राण में नहीं। यदि आपको लगता है कि प्रभु यहां पर उपस्थित है, सुनिएगा, बहुत सारे लोग प्रभु को सोचते हैं यहां पर निवास कर रहा है। यहां पर आपको लग रहा है ताली बजाने से, नाचने से, बहुत चिल्लाने से लगता है यहां पर निवास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रभु ताली बजाने से नहीं आता है। वो तो बॉडी है मेरे प्यारो, बॉडी में काम कर रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि आपके फीलिंग से परमेश्वर वहां पर आ जाएगा? आपको लगता है आपके मन से परमेश्वर वहां पर आ जाएगा? बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, उनका मन कहता है कि परमेश्वर यहां पर है। उनका मन कहता है कि परमेश्वर यहां पर है। दे थिंक, सोचते हैं, उनको लगता है कि प्रभु यहां पर है, उनको लगता है प्रभु यहां पर है, उनको लगता है वहां पर है। वह अपने मुताबिक सोचते हैं और उनको लगता है यहां पर है, वहां पर है। वे अपने विचार से सोचते हैं और लगता है, उन्हें लगता है यहां पर है, वहां पर है, यहां पर है। मेरे प्यारो, आप अपने मन के अनुसार प्रभु को ड्वेल नहीं करा सकते हैं। आपको लगता है प्रभु का प्रेजेंस आपके मन के अनुसार आ गया, आप सोच रहे हो प्रभु यहां पर है तो यहां पर आ गया। नहीं, प्रभु सोल में निवास नहीं करता है। प्रभु आपके मन के द्वारा नहीं आता है। यही व्यक्ति जिसको लग रहा है कि प्रभु यहां पर है क्योंकि इसका मन कहता है, हालेलुया, और यही व्यक्ति का अगर मन डिस्टर्ब हो जाए ना, यदि इसका मन खराब हो जाए ना, तो आप उसको उपस्थिति भी महसूस नहीं करता है। हालेलुया। देख रहे फर्क, देख रहे? यही व्यक्ति जो कह रहा है कि यहां पर है, प्रभु यहां पर है, और यही व्यक्ति का अगर उसकी माइंड डिस्टर्ब हो जाए, उसी समय में अगर कोई इसको डिस्टर्ब कर देता है, तो उसको प्रभु की प्रेजेंस भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसका मन क्या हो चुका, डिस्टर्ब हो चुका। हालेलुया। समझ रहे हो? यानी वो मन के आधार पर वो विचार कर रहा था कि प्रभु यहां पर प्रेजेंस है, प्रभु यहां पर उपस्थित है, यहां पर है। मेरे प्यारो, प्रभु ना तो सोल में निवास करते हैं, ना आपके थिंकिंग के अनुसार प्रभु वहां पर नहीं आते हैं कि आपने थिंकिंग किया और वहां पर आ गया। प्रभु वहां पर निवास नहीं करेंगे आपके सोल में। दूसरा, इसी प्राण के अंदर फीलिंग पाया जाता है। फीलिंग, याद रखिएगा, फीलिंग, भावनाएं होते हैं। बहुत सारे लोग भावना में आ जाते हैं, फीलिंग्स में आते हैं। फीलिंग का मतलब क्या है? रोना, रोते हैं, चर्च में आकर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, उन्हें लगता है रोने से प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी। आप कितने ही आंसू बहा ले मेरे प्यारो, यदि रोने से अगर परमेश्वर आ जाता है तो आज सब लोग रोए। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है आपके चीखने से प्रभु वहां पर आ जाता है, चीखिए। हालेलुया। क्या आपके चीखने से आएगा? आपके ताली बजाने से परमेश्वर आएगा? ताली बजाना का मतलब है बॉडी है, बॉडी है वो, क्योंकि ताली बॉडी से होता है। हालेलुया, बॉडी से बसती है। फीलिंग में यहां पर रोना, आपको लगता है रोना, जब गाना सुनते हैं ऐसे शब्द आपको लग जाता है, आपके पश्चाताप होता है, पाप का आपके पाप याद आता है, आप रोते हैं। आपको क्या लगता है? आपके रोने से प्रभु वहां पर आ जाएगा। आप रोएंगे तो प्रभु वहां पर आ जाएगा। हालेलुया। सुनिएगा, कुछ लोग ऐसे टीचिंग देते हैं, कुछ लोग ऐसा शिक्षण देते हैं लोगों को कि रो परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया, और प्रभु वहां पर आ जाएगा। हालेलुया। सच में रोने से प्रभु आ जाएगा? क्या वो सोल में आता है? प्राण से? प्रभु तो कहते मैं प्राण में निवास नहीं करता, प्रभु तो आत्मा में निवास करता है। प्रभु ना तो बॉडी में है, ना तो प्राण में है, प्रभु आत्मा में है। आपके रोने से वहां पर आ जाएगा, आपके चीखने चिल्लाने से वहां पर आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु वहां पर निवास नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके विषय में आगे और बातें करूंगा, आइएगा, मैं आपको वचन से प्रूव करूंगा, क्योंकि प्रभु ना तो बॉडी में है ना तो प्राण में है। प्रभु डायरेक्टली एंटर करते हैं आत्मा में, वहां पर उसकी प्रेजेंस है, वहां पर आत्मा में निवास करता है, ना कि सोल में। आपके मन से आप प्रभु को प्रेजेंस नहीं ला सकते हैं,
आपके सोच, आपके विचार के अनुसार, आपके रोने चिकने फीलिंग से, इमोशन से आप प्रभु को नहीं ला सकते हैं वहां पर। हालेलुया। कुछ प्रचारक लोग, पास्टर्स लोग कहते हैं रो 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 और रोते रहते कलीसिया, और फिर कहते हैं प्रभु आ गया, देखो प्रभु आ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है? प्रभु, मेरे साथ में हुआ है, मैंने कई बार देखा है। ऐसे जोर से बजाते हैं, इतनी जोर से ड्रम बजाते, इतनी जोर से ड्रम बजाते हैं, और लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इतने जोर से बजाते हैं, उनको लगता है बजाने से परमेश्वर आ गया। वो हालेलुया, गलत फहमी है। आपके बजाने से, आपके रोने से परमेश्वर वहां पर नहीं आता है। प्रभु तो निवास करता है आत्मा में, आत्मा में। हालेलुया। तो बॉडी में क्या है? सेवा है। बॉडी में बाहरी आंगन में क्या है? सेवा है। सेवकाई में परमेश्वर निवास नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति सेवा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, हालेलुया, यदि कोई व्यक्ति प्रथम स्थान सेवकाई को दे रहा है, हालेलुया, और वर्शिप को खो दिया है, छोड़ दिया है, तो मैं आपसे कहता हूं कि वहां पर निवास नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सेवकाई को प्रथम स्थान दिया, वहां पर परमेश्वर निवास नहीं कर रहा है। हालेलुया, वहां पर निवास नहीं कर रहा है। आपने तो आराधना को ही मिस कर दिया, आपने तो आराधना को ही रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया। आपने सेवकाई को प्रथम स्थान दिया है। सेवा किससे होता है? बॉडी से होता है, और बॉडी में परमेश्वर निवास नहीं करता है मेरे प्यारों। हालेलुया। मिलाप वाला तंबू यही तो बता रहा है हमको, आराधना के विषय में बता रहा है। मिलाप वाले तंबू में बाहर सिर्फ काम हो रहा है, काम हो रहा है। अंदर पवित्र स्थान में भी क्या हो रहा है? काम हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन अति पवित्र स्थान में कोई काम नहीं है। अति पवित्र स्थान में ओनली क्या है? वहां पर आराधना है। क्या है? आराधना। और जहां आराधना होता है वहां पर परमेश्वर निवास करता है। अति पवित्र स्थान में आराधना है मेरे प्यारों, आराधना में ही परमेश्वर निवास करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति आराधना करता है, प्रभु की उपस्थिति को फील करता है, प्रेजेंस को महसूस करता है, हालेलुया, उसकी सेवकाई में भी क्या होगा? प्रभु की उपस्थिति होगा। उसकी सेवकाई में भी प्रेजेंस आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो आराधना में प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलता है, वो आराधना में प्रभु की उपस्थिति में आता है। आराधना करने वाला व्यक्ति सेवकाई भी आत्मा से करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, बाहर बॉडी है, बीच में प्राण है, फिर आत्मा आती है, आत्मा। और आत्मा, जहां आत्मा है और वहां पर आराधना है, जहां पर बॉडी है वहां पर सेवकाई है, जहां पर सोल है वहां पर सेवकाई है, लेकिन जहां पर आत्मा है वहां पर क्या है? आराधना है। तो अंदर क्या है? अति पवित्र स्थान में आत्मा है और आराधना है। क्या है? आराधना। आराधना अंदर है, और वहां पर ही परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। ना कि बॉडी में, ना कि प्राण में। तो आप किसको प्रथम स्थान दे रहे हैं? क्या आपने, ऐसा तो नहीं है कि आपने मिस कर दिया है आराधना को? आराधना को नजरअंदाज करने वाले लोगों से आज परमेश्वर बात कर रहे हैं कि मैं आराधना में निवास करता है। मेरी आराधना में आ जाओ, क्योंकि मैं आराधना में निवास करता हूं। प्रभु कहते हैं ना कि बॉडी में, ना कि प्राण में, मैं आराधना में निवास करता हूं। अति पवित्र स्थान आराधना का निवास स्थान है। आराधना में आ जाओ, आराधना में आ जाओ, और आराधना करो, फिर सेवकाई में जाओ। महायाजक पहले आराधना करता, फिर बाहर आकर वो सेवकाई करता, वेदी पर जाता, वो सब लहू वगैरह सब वहां पर वो चढ़ाता था। वो पहले आराधना करता, फिर वहां पर जाता। समझ रहे हो? पहले आराधना, फिर सेवकाई आता है। आइएगा मेरे साथ में आप यूहन्ना की किताब 4 अध्याय को हम देखते हैं। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय, और वहां पर हम 6वें वचन को पढ़ते हैं। 6वें वचन को देखिएगा क्या लिखा गया है। लिखा है, याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई।
इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यहां पर यीशु मसीह एक कुएं के पास में बैठे हैं और वहां पर एक सामरी स्त्री आई जो 6 घंटे के लगभग, यानी शाम का वक्त हो रहा था, और यह स्त्री वहां पर उस कुएं के पास में आती है जहां पर यीशु बैठे हैं। बाइबल कहता है ये स्त्री अकेली आई, अकेली आई। अगर आपने गांव खेड़े में गए होगे तो आपको पता होगा, गांव खेड़े में जहां पर पानी भरने के लिए दूर कुएं के पास स्त्रियां मिलकर, यानी झुंड बनाकर वे पानी लाने के लिए अक्सर जाया करती हैं। कुएं के पास में झुंड बनाकर जाती हैं पानी लाने के लिए। परंतु यहां पर हम देखते हैं इस सामरी स्त्री के साथ में और कोई स्त्री नहीं है, यह अकेली आ रही है पानी भरने के लिए। क्यों लोग इसके साथ में नहीं आए? क्यों लोग इसके साथ में फेलोशिप नहीं कर रहे हैं? क्यों लोग इस स्त्री के साथ में इंटरैक्शन नहीं कर रहे हैं? क्यों लोग इसके साथ में पानी भरने के लिए नहीं आए? मेरे प्यारो, इसको जानने के लिए हमको आगे हमके वचन में जाना पड़ेगा। क्यों इस सामरी स्त्री के साथ में और अन्य स्त्री पानी भरने के लिए क्यों नहीं आई? और जब ये स्त्री आती है तो बाइबल कहता है कुएं के पास में जब आती है तो वहां पर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। हालेलुया। और पानी पिलाने के दरमियान में यीशु से बातें करते हैं और क्या करते हैं, देखिएगा क्या बात करते हैं। मेरे साथ में आप वही 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय 16वां वचन को पढ़ेंगे। 16वां वचन देखिएगा, यीशु उससे कहते हैं, क्या कहते हैं। जब पानी पिलाया गया तब यीशु उससे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यीशु वहां पर? यीशु कह रहे हैं जा अपने पति को यहां बुला ला। क्या कहते उससे, स्त्री से, जा अपने पति को यहां बुला ला। थैंक यू जीसस, थैंक यू। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहां बुला ला। यीशु से कहते अपने पति को बुला। हालेलुया। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति की हूं, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है। हालेलुया। तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। 5 पति, यानी इसका मतलब है इस स्त्री के 5 पति पहले हो चुके थे। पति का मतलब है जिसके साथ में विवाह हो चुके हैं, यानी ऐसे पति और फिर उसके बाद में डिवोर्स हो चुका हो। जहां पर एक पति के साथ में उसने शादी की, फिर डिवोर्स हो गया, दूसरा पति बनाए, डिवोर्स हो गया, तीसरा पति बनाए, डिवोर्स, चौथा पति, फिर 5वां पति। 5 पति के साथ में एक डाइवोर्सी वुमेन थी। वो एक ऐसी स्त्री जो सिंफुल है, एक लोग उसको पापी स्त्री के रूप में देखते हैं। हालेलुया। और वहां पर यीशु कहते हैं, और वह कहती है, यीशु कहते हैं और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रह रही है जो पति नहीं है, यानी लिव इन रिलेशनशिप। हालेलुया, समझ रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप। इसीलिए वहां की स्त्री लोग इस सामरी स्त्री से पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये व्यभिचारिणी स्त्री थी। हालेलुया, व्यभिचारिणी स्त्री, व्यभिचार में लिप्त हुई थी। कोई स्त्री लोग इस सामरी स्त्री के साथ में घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे, इसलिए इसके साथ में पानी भरने के लिए नहीं जाते थे। तो ये स्त्री, सामरी स्त्री, अपने आप में एक पापनी स्त्री थी, व्यभिचारिणी से भरी हुई। पति डाइवोर्सी है, वो डाइवोर्सी, और जिसके साथ में रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। हालेलुया, एक पापनी स्त्री है मेरे प्यारो। और वह यीशु के पास में जब आती है, यीशु से बात कर रहे हैं, और यह स्त्री को जब यीशु बता रहे हैं कि तेरे पास में 5 पति है और एक पति तेरा नहीं है, जब ये स्त्री सुनती है कि यीशु ने मेरे गुप्त सीक्रेट बातों को बता दिया है, तो ये स्त्री आश्चर्यचकित हो गई। ये स्त्री आश्चर्यचकित हो गई कि ये बताने वाला कौन है जो मेरे विषय में बता रहा है। और देखिएगा वो क्या कहती है, क्या कहती आइएगा। 19वां वचन को मैं पढ़ता हूं। वह स्त्री यीशु से क्या कहती है, उसने कहा हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। तू कौन है? भविष्यवक्ता है, इसलिए तू मेरी भविष्यवाणी कर रहा है। तुझे मेरे विषय में सब पता है। तू कौन है? भविष्यवक्ता है। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्यारो, ये पापिणी स्त्री, यह सामरी स्त्री यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में देख रही है। हालेलुया। और वह अब इससे क्या कहती है, क्या कहती है, देखिएगा क्या कहती है। अब वो यीशु से पूछती है 21वां वचन में, 20 वचन में, अब कहती है, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर आराधना की है, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर आराधना की है, और तुम लोग कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है, यरूशलेम में आराधना करना है। यह स्त्री अब यीशु को देख रही है भविष्यवक्ता के रूप में, और इसके मन में, स्त्री के मन में एक प्रश्न था, और उस प्रश्न का वो उत्तर चाहती थी। प्रश्न था आराधना के विषय में, आराधना, उसका प्रश्न था आराधना के विषय में, वर्शिप के विषय में। देखिएगा, ये स्त्री के मन में एक आराधना के विषय में क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन पूछ रही है यीशु मसीह से, क्या तू मुझे आराधना के विषय में बता सकता है? अगर तू तो भविष्यवक्ता लग रहा है, तू प्रभु का भविष्यवक्ता, और तू मुझे बता सकता है आराधना के विषय में। और वो कहती है, यीशु, हम लोग इस पहाड़ के ऊपर, हमारे बाप दादा ने कहा कि इसी पहाड़ पर आराधना करो, आराधना यहां पर करनी चाहिए, लेकिन तुम लोग, तुम यहूदी लोग हैं और हम सामरी लोग हैं, हमारी कलीसिया अलग है और तुम्हारी कलीसिया अलग है, तुम्हारा डिनोमिनेशन अलग है, हमारा डिनोमिनेशन अलग है। तुम्हारे लोग, यहूदी लोग कहते हैं कि आराधना सिर्फ यरूशलेम में करना चाहिए, वहां पर ही करना चाहिए, लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि आराधना पहाड़ पर करनी चाहिए। अब तू मुझे बता यीशु की आराधना कहां करूं मैं, कहां पर करूं मैं आराधना? हालेलुया। किसकी आराधना करूं, कहां पर करूं मैं? हालेलुया। मेरे प्यारो सुनिएगा, यह स्त्री एक आराधना के विषय में प्रश्न कर रही है। आज इस स्त्री को उत्तर देने जा रहे हैं कुछ लोग। आज आपके भी पास में ऐसे कुछ प्रचारक लोग होंगे, या कुछ लोग होंगे आपके साथ में, कुछ लोग कहते होंगे कि यहां पर जाओ, ये चर्च में जाओ, वहां पर आराधना अच्छी होती है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, इस चर्च में जाओ, वहां पर आराधना अच्छी होती है। जैसे इस स्त्री को कुछ लोग कहते थे कि यहां पर पहाड़ पर कर, और कुछ लोग कहते नहीं यरूशलेम में कर। यह दुविधा में थी, कहां पर आराधना करो? क्या यरूशलेम में ही अच्छी आराधना होती है, या इस पहाड़ पर अच्छी आराधना होती है? कहां पर अच्छी आराधना होती है? इसके मन में प्रश्न था। क्या यहां पर अच्छी आराधना होती तो क्या यहां पर निवास करता है परमेश्वर? क्या यहां पर अच्छी आराधना होती है तो क्या यहां पर निवास करता है? यहां के चर्च के लोग, यरूशलेम के चर्च के लोग अच्छी आराधना करते हैं तो क्या परमेश्वर वहां पर निवास करता है? क्या यहां पर पहाड़ पर अच्छी आराधना की जाती है तो क्या पहाड़ पर परमेश्वर निवास करता है? तो उसके मन में एक प्रश्न था, कहां पर निवास करता है, कहां पर है प्रभु? हालेलुया। आराधना, मेरे प्यारो, एक बड़ी आशीष की बात यहां पर, एक आशीष, इस स्त्री के ऊपर एक आशीष दिखाया गया है। यह पापनी स्त्री को प्रथम एक ऐसी स्त्री है जिसको परमेश्वर आराधना के विषय में उत्तर दे रहे हैं। यह सबसे पहला यदि आराधना के विषय में यदि उत्तर मिला है तो वह है पापनी स्त्री को। इस पापनी स्त्री को आराधना के विषय में परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं, ना कि कोई धर्मी व्यक्ति को, जो कि धर्मी व्यक्ति को आज तक आराधना के विषय में नहीं पता है, जो कि लीडर प्रेरितों को नहीं पता है आराधना के विषय में। इस पापनी स्त्री को आराधना के विषय में रिवील कर रहा है परमेश्वर, प्रकट कर रहा है। अब देखोगा प्रभु उसको क्या प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? 21 वचन में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है, वह समय आता है, यानी पेंतीकोस के विषय में बता रहे हैं प्रभु कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर आराधना करोगे, पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। वह समय आएगा जब ना तो इस चर्च में, ना तो इस चर्च में। यदि कोई तुम्हें कहेंगे इस चर्च में अच्छी आराधना होती, यहां पर ही प्रभु निवास करता है, कुछ लोग कहेंगे इस चर्च में अच्छी आराधना करता है, यहां पर जाओ, यहां पर प्रभु निवास करता है, तो प्रभु कहता है वह समय आएगा, तो वह समय ना तो आपको इस चर्च में ना उस चर्च में, हालेलुया, वह आपको प्रकट करेगा। वो समय जब आएगा वो प्रकट करेगा कि प्रभु कहां निवास करते हैं। हालेलुया।
देखिएगा उसको उत्तर दे रहे हैं। 22वां वचन, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। 23वां वचन को गौर कीजिएगा, परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, हालेलुया, वरन अब भी है, वह समय आता है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा से और सच्चाई से करेंगे। वह समय आ रहा है, वह समय आ चुका है जहां पर परमेश्वर के सच्चे भक्त, ट्रू वर्शिपर, सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा के साथ और सच्चाई से करेंगे। वह समय आ रहा है, वह समय आ चुका है। हालेलुया। इसका मतलब है प्रभु वहां पर कह रहे हैं कि आज से कई हजार साल से वह समय नहीं आया था, लेकिन अब समय आ रहा है जहां पर परमेश्वर के लोग आत्मा से आराधना करेंगे। आत्मा, इससे पहले लोग आराधना आत्मा से नहीं कर रहे थे। आज से 1000 साल पहले लोग अब तक आत्मा से आराधना नहीं कर रहे थे, लेकिन अब समय आएगा जब लोग पवित्र आत्मा से होकर आराधना करेंगे। हालेलुया। इससे पहले फिर कैसे आराधना कर रहे थे लोग? इससे पहले जब ओल्ड करार में जब लोग आराधना कर रहे थे तो कैसे आराधना कर रहे थे? प्रभु यहां पर बता रहे हैं। इसका मतलब है प्रभु यहां पर बता रहे थे कि इससे पहले लोग शरीर में आराधना कर रहे थे, इससे पहले लोग सोल में आराधना कर रहे थे, प्राण में आराधना कर रहे थे, ना कि आत्मा में आराधना कर रहे थे। पुराने करार के लोग प्राण में आराधना कर रहे थे, पुराने करार के लोग शरीर में आराधना कर रहे थे, वहां पर आत्मा नहीं थी, इसलिए आत्मा में आराधना नहीं कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में वहां पर आराधना नहीं था, लेकिन प्रभु कहते हैं कि वह समय आता है, वह समय आ चुका है जब उसके लोग आत्मा में आराधना करेंगे और तब वहां पर निवास होगा। यदि कोई व्यक्ति आत्मा में निवास करेगा, तो आत्मा में आराधना करेगा, तो प्रभु वहां पर निवास करेगा। ओल्ड करार के लोग आत्मा में नहीं कर रहे थे, वे शरीर में कर रहे थे, वे प्राण में कर रहे थे आराधना। आइएगा मैं आपको प्रूफ देता हूं। मेरे साथ में भजन संहिता 150 अध्याय को देखते हैं। मेरे साथ में भजन संहिता की किताब 150 अध्याय को हम देखते हैं। 150 अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। 1 वचन से याद रखिएगा, पुराने करार के जो आराधक आराधना किस प्रकार से करते थे। हालेलुया। देखिएगा लिखा है 150 अध्याय में, यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। पुराने करार में लोग नरसिंगा फूंकते थे। नरसिंगा फूंकने का मतलब है बॉडी से हवा निकालते थे। नरसिंगा फूंकना, सारंगी और वीणा बजाना, यानी वहां पर सारंगी, हाथ से सारंगी बजाना, वीणा को बजाना था। डफ बजाना हाथ से, नाचते हुए नाचना था। यह सब क्या है? ये क्या है? ये सब यहां बॉडी के कार्य है मेरे प्यारो। बॉडी यानी वहां पर जो आराधना हो रही थी वो बॉडी से हो रहा था, शरीर से। नाच रहे हैं शरीर से, डफ बजा रहे हैं शरीर का उपयोग करते, वीणा बजा रहे हैं शरीर का उपयोग करके, सारंगी बजा रहे हैं शरीर का उपयोग करते हैं, नरसिंगा बजा रहे हैं शरीर का। हालेलुया। आज कीबोर्ड प्ले कर रहे, गिटार पे प्ले कर रहे हैं, ये सब शारीरिक है मेरे प्यारो। यह बाहरी तौर पर है, बाहरी तौर पर है। यह पुराने करार की आराधना है। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं कि आप गिटार मत बजाइए, कीबोर्ड मत बजाइए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। यह तो पार्ट है आराधना का। लेकिन जो व्यक्ति इसको महत्व देता है, हालेलुया, ज्यादा महत्व देता है, वह व्यक्ति प्रेजेंस में नहीं है। हालेलुया। पुराने करार में यह था नाचना, गाना, डफ बजाना, वीणा बजाना, सारंगी बजाना, नरसिंगा बजाना। देखो आगे क्या लिखा है, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो,
ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए इसकी स्तुति करो। यह सब बाहरी क्रिया है, बाहर बॉडी की क्रिया है। पुराना करार, ओल्ड टेस्टमेंट, ओल्ड करार, ओल्ड कवेनेंट, आत्मा से आराधना नहीं थी, वो शरीर की, बॉडी की। और हमने देखा बॉडी में परमेश्वर नहीं निवास करता है। यदि कोई व्यक्ति आज इसमें ज्यादा महत्व दे रहा है, क्लैप बजा रहा है, थाली बजा रहा है, थाली बजा रहा है, हालेलुया हालेलुया, ताली बजा रहा है, ताली बजा रहा है, ऐसे ताली बजाता है, हाथ फड़फड़ाता है, बिना वजह फड़फड़ाता। आपको लगता है ऐसे करने से, आपको लोग बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो, और ताली बजाते बजाते जाओ, चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। आपको लगता है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं और बोलते फिर अंत में बोल देते हैं कि प्रभु आ गए, प्रभु आ गए हैं। कुछ लोगों को लग रहा है चिल्लाने से प्रभु आगे 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 आ गया। गलत फहमी है। आपके चिल्लाने से प्रभु नहीं आता, वो बॉडी के कार्य है। हालेलुया। आप कितना भी उड़ी मारो, नाचो गाओ, ये पुराना करार। यदि ऐसा कोई करता है, उसको लगता है प्रभु आ गया, तो वो ओल्ड करार का आराधक है, वो ना कि नया करार का आराधक है। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं पुराने करार में, आइएगा मेरे साथ में एक और वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता की किताब 47 अध्याय, भजन संहिता 47 अध्याय। मैं 10 मिनट और लूंगा मेरे प्यारो। 47 अध्याय पहला वचन को देखेगा। 47 अध्याय पहला वचन, क्या लिखा गया पहला वचन में? हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ। पुराना करार ताली बजाना का आराधना थी। तालियां बजाओ, नाचो गाओ, डफ बजाओ। आज यही तो चर्च में हो रहा है। हालेलुया। दैट इज नॉट दिस, वह आराधना नहीं है। आराधना तो इससे बढ़कर है मेरे प्यारो। आराधना बॉडी से बढ़कर है, आराधना सोल से बढ़कर है, मन विचार सोच फीलिंग से ज्यादा है, आपके रोने बीने से भी ज्यादा है आराधना। हालेलुया हालेलुया। आराधना में प्रवेश करो। नया करार आत्मा की आराधना है, आत्मा से आराधना है, ना कि पुराना करार। पुराना करार शरीर और प्राण है, लेकिन नया करार आत्मा है। और हमने देखा अति पवित्र स्थान में आत्मा है, आत्मा। और जो लोग आत्मा से और सच्चाई से आराधना करते हैं, अति पवित्र स्थान में क्या होता है मेरे प्यारो? अति पवित्र स्थान में वो स्पिरिट है। बाहरी आंगन बॉडी है, सोल है, स्पिरिट है। आपको आत्मा में आना है। और वहां पर अंदर क्या हो रहा है? वहां पर सेवा नहीं होता है, आराधना है। तो वहां पर आत्मा है, वहां पर आराधना है। और यही तो हम देख रहे हैं। यीशु मसीह उसको उत्तर दे रहे, सामरी स्त्री को उत्तर दे रहे हैं। आइएगा क्या उत्तर दे रहे? चौथा अध्याय 23 वचन को परमेश्वर यही तो उत्तर दे रहे हैं। मिलावल तंबू का उत्तर दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है 23वां वचन। वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त यानी सच्चे आराधक, इसका मतलब है ट्रू वर्शिपर है और फॉल्स वर्शिपर भी है, झूठे आराधक भी है। झूठे आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते हैं, वो शरीर और प्राण से आराधना करते हैं। लेकिन सच्चा आराधक आत्मा से, लिखा है सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। वो सच्चा आराधक है, आत्मा। वो अति पवित्र स्थान में होकर आराधना करेगा। अति पवित्र स्थान में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, वहां पर कोई और लोग नहीं है। अति पवित्र स्थान में सिर्फ वह और परमेश्वर है, उसको बाहर से लेना देना नहीं है। आज जो लोग बाहर के लिए जी रहे हैं, बाहर के लिए गीत गा रहे हैं, बाहर के लोगों के लिए आराधना कर रहे हैं, बाहर को खुश कर रहे हैं, वो आराधना नहीं है। आराधना तो सिर्फ और सिर्फ आप और परमेश्वर है। अति पवित्र स्थान में और कोई नहीं होता है, सिर्फ और आप और परमेश्वर होते हैं। वो अति पवित्र स्थान है, वो आत्मा और सच्चाई से है। ऐसा व्यक्ति, आराधना करने वाला व्यक्ति को कुछ लेना देना नहीं है। लोग मेरी आवाज क्या है उसको लेना देना नहीं है। लोग मेरे विषय में क्या बोल रहे उसको लेना देना नहीं है। लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं नहीं कर रहे उसको लेना देना नहीं है, क्योंकि वह लोगों को नहीं देखता है, क्योंकि उसके साथ में सिर्फ और परमेश्वर और वही होता है। वह व्यक्ति आत्मा और आराधना से व्यक्ति यही देखता है, क्या मैं आराधना कर रहा हूं तो क्या परमेश्वर यहां पर है, वो प्रसन्न हो रहा है क्या? क्योंकि वहां पर कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। उसकी आराधना में सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो सोचता है, बाकी किसी को नहीं। हालेलुया। आप किस तरह के आराधक हो? आप अपने आप को आराधक कहते हो?
दरअसल आपको आराधना का मतलब नहीं है मेरे प्यारो, हालेलुया। कई लोगों को आराधना का मतलब नहीं है। प्रभु यहां पर कहते हैं सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ट्रू वर्शिपर फॉल्स वर्शिपर नहीं करेगा आत्मा से, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है, सेवा करने वाले लोगों को नहीं ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आराधकों को बी अ वर्शिपर, वर्शिपर बनिएगा, आराधना को प्रथम स्थान दीजिएगा। मत्ती 4 अध्याय 10वां वचन यही कहता है, आराधना, प्रभु आराधकों को ढूंढ रहा है। क्या आप वर्शिपर बनने के लिए तैयार है? क्या आप आराधना करने के लिए तैयार है? प्रभु की आंखें आराधकों के ऊपर लगा है, वर्शिपर, हालेलुया। लेकिन हमको तो प्रचार करना है। हम दूसरों को देख रहे, उपदेश कर रहे हैं, दूसरे लोग प्रचार कर रहे, लोग दूसरे लोग भविष्यवाणी कर रहे, लोग सेवकाई कर रहे, चर्च चला रहे, मुझे भी चर्च करना है, चलाना। हमारा ध्यान तो सिर्फ चर्च चलाने के पीछे पड़ा है। हमको भी चर्च चलाने की एक मैं तो कहता हूं कि हवस हो चुकी है कुछ लोगों को। यह शब्द दरअसल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लालसाई हो चुकी है, अभिलाषा में आ गए, लोगों के लालच आ गई है आज लोगों को, हालेलुया। यदि प्रभु ने आपके लिए वरदान दिया है तो निश्चय आप चर्च चलाओगे। प्रभु ने आपको प्रचारक बनाया तो निश्चय आप प्रचारक बनोगे। यदि नहीं बनाया है तो स्टॉप हो जाए और आराधना करने में लीन हो जाए, हालेलुया। प्रथम स्थान आराधना को दे। यदि आप सेवकाई तो करना है, आराधना में से ही सेवकाई निकलती है मेरे प्यारो। आराधना को प्रथम स्थान दे। और यीशु मसीह यहां पर 2 बार कहते हैं कि सच्चा भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। और देखो 24 वचन में क्या कहते हैं, 24 वचन कहते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, परमेश्वर ट्वाइस रिपीट कर रहे हैं, कह रहे परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा में आ जाइए, अति पवित्र स्थान में आ जाइए। शरीर में रहकर मत आराधना करे, प्राण में रहकर आराधना मत करे। बहुत हो गया ताली विली, ऐसा लग रहा था कि ताली बजाने से प्रभु आगे आगे आगे। गलत फहमी, शैतान आपको डिसेप्शन में डाल के रखा है, धोखे में डालकर रखा है। मैं ताली बजाने के विरोध में नहीं हूं, नाचने गाने के विरोध में नहीं हूं, मैं उसके हालेलुया फेवर में हूं, क्योंकि वह पार्ट है, वर्शिप की आराधना का पार्ट है। लेकिन यदि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, आराधना को छोड़कर हम सिर्फ नाच गाना में लग जाते हैं, हालेलुया, दूसरों को खुश करने के लिए कि लोग मुझे तारीफ करें, हालेलुया, तो वो वर्शिप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारो, इस स्त्री को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया मेरे प्यारो। निकोदेमस, अगर इसी यूहन्ना 3 अध्याय को अगर देखते, वहां पर निकोदेमस है। निकोदेमस इजराइल का गुरु था, इजराइलियों का गुरु था। यदि आप 3 अध्याय 10वां वचन को पढ़ते हैं, 3 अध्याय 10वां वचन, वहां पर लिखा है, यीशु उससे कहते हैं, तू इजराइलियों का गुरु होकर इन बातों को नहीं समझता? तू इजराइलियों का गुरु है, तुझे नहीं समझता? परमेश्वर ने निकोदेमस को आराधना के विषय में नहीं बताया, लेकिन पापनी स्त्री को बताया। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है मेरे प्यारो। परमेश्वर पापनी के ऊपर दया किया और उसको रिवील किया, ना कि गुरु को। आपको लगता है कि परमेश्वर सिर्फ गुरु लोगों को ही रिवील करते हैं, आपको लगता है परमेश्वर बिशप, रेवरेंड, पास्टर को ही प्रकट करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पापियों को भी रिवील करता है, प्रकट करता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप पाप करो क्योंकि आपको प्रकाशन चाहिए। ये स्त्री के ऊपर परमेश्वर ने इसीलिए दया दिखाया क्योंकि ये स्त्री के हृदय को परमेश्वर देख रहे थे कि ये स्त्री क्या हृदय अच्छा है, यह परमेश्वर के पास में आ जाएगी और पश्चाताप करेगी। हालेलुया, इसका हृदय सही है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको रिवील किया आराधना के विषय में। एक बड़ा उसको क्या कहते हैं, प्रगटीकरण दिया, जो कि निकोदेमस जो गुरु होकर उसको नहीं दिया। हो सकता है आपके चर्च के पास्टर को, हो सकता है आपके चर्च को, रेवरेंड को, बिशप को
जो परमेश्वर प्रगटीकरण दे है वो आपको दे दे। आप अपने आप को दोषी करार कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैंने पाप किया, मैं बहुत पापी हूं, अपने आप को कोस रहे हैं, आशा मत हारिएगा, पश्चाताप करें। प्रभु पापियों के ऊपर दया भी दिखाते हैं। यदि आपका हृदय साफ है, प्रभु आपको रिवील करेंगे जो शायद कुछ लोगों को रिवील नहीं करेंगे। निकोदेमस को परमेश्वर ने क्या बताया मालूम है आपको? परमेश्वर ने एक साधारण बात बताया, वो है नया जन्म। कहता है यदि तू नए सिरे से जन्मेगा, यानी नया जन्म, बच्चे की इसको टीचिंग दिया, बच्चों की टीचिंग दिया, ना कि बड़ों की टीचिंग। बड़ों की टीचिंग पापनी स्त्री को दिया, हालेलुया। लेकिन जो गुरु है उसको बच्चे की टीचिंग दिया कि नए सिरे से जन्म होना, हालेलुया। तो आराधना को प्रथम स्थान दे मेरे प्यारो। याद रखिएगा, आराधना में 3 चीज आती है। एक है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद बलि बोलते हैं, थैंक्स गिविंग। दूसरा है स्तुति बलि, प्रेज गिविंग, स्तुति बलि। तीसरा है आराधना बलि। थैंक्स गिविंग का मतलब, धन्यवाद का मतलब है धन्यवाद करना। धन्यवाद का मतलब है आपको आराधना तो समझ ही नहीं है लोगों को। वे थैंक्स गिविंग को बोलते हैं आराधना, कुछ लोग बोलते हैं स्तुति को आराधना बोलते हैं। धन्यवाद का मतलब है प्रभु ने जो काम किए हैं उसके उपकार के लिए हम धन्यवाद करना, कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिलाया, बीमार था बीमारी से चंगा किया, कर्जे से मुक्त किया, चंगाई किया, हालेलुया, उसको हम धन्यवाद देते हैं। दूसरी आती है प्रेस, स्तुति में हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि वो पवित्र है, वो महान है, वह प्रतापी है, वह महिमामय है, वह दयालु है, वह कृपालु है, विश्वास योग्य है, हालेलुया। उसकी बड़ाई कर रहे हैं हम। वह पवित्र है, पवित्र है, वो उसकी स्तुति कर रहे हैं। यह स्तुति बलि है, प्रेजेस है। आराधना इससे बढ़कर है मेरे प्यारो। आराधना ना तो धन्यवाद है, आराधना ना तो स्तुति है, आराधना और डीप है, गहराई है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु और आप है। वह अति पवित्र स्थान है जहां पर आत्मा से आप आराधना करते हैं, जहां पर प्रभु और आप है, हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारे? जितने लोग धन्यवाद कर रहे हैं और जितने लोग भी स्तुति कर रहे हैं, उन्हें लगता है मैं आराधना करो, नहीं, वो आराधना नहीं है, वो तो धन्यवाद बलि है और स्तुति बलि है। कैसे आप उसको आराधना कह सकते हैं? वो आराधना नहीं है, हालेलुया। आराधना और डीप है, गहराई है, हालेलुया, गहराई है, जहां पर आप और परमेश्वर है, हालेलुया। प्रेस करने वाला, स्तुति करने वाला, वो प्रभु की बड़ाई करता है। जब स्टेज से उतरता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्या स्तुति किया है आपने, क्या स्तुति किया आज आपने, हालेलुया। वहां पर उसकी स्तुति हो रही है और लोग खुश हो रहे हैं। स्तुति और धन्यवाद में लोग खुश होते हैं, हालेलुया। लेकिन आराधना में परमेश्वर खुश होता है, हालेलुया। आज मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप मत्ती 4 अध्याय 10वां वचन को हमेशा याद रखिएगा। प्रभु कहते हैं तू केवल अपने परमेश्वर पिता की आराधना कर और केवल उसी की उपासना करना। पहला ऑर्डर आराधना, दूसरा आता है सर्विस आता है, हालेलुया। और सिर्फ उसी की आराधना करना। आइए मेरे प्यारो, हम उसकी आराधना करें।